हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अवर यूट्यूब चैनल द कैड वर्कशॉप। दोस्तों, आज हम जिस कमांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है डायमेंशन टूल। दोस्तों, डायमेंशन टूल जो है वो ऑटोकैड का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इसी से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ड्राइंग तो बना लिया, लेकिन वो ड्राइंग क्या डायमेंशन में है, उसका क्या रेडियस है, उसका क्या एंगल है और एक क्या उसका साइज़ है, उसको हम डिफाइन करने के लिए हमारे डायमेंशन टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि हमारा डायमेंशन टूल कहाँ पे लोकेटेड रहता है। ठीक है दोस्तों, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ऑटोकैड में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एनोटेशन पैनल है वहाँ पे डायमेंशन टूल यहाँ पे लोकेटेड रहता है। और उसके ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू करके यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे डायमेंशंस देने के ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सारे ही वन बाय वन सारे ऑप्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, उसे देख लेते हैं कि लीनियर डायमेंशन। ठीक है, लीनियर यानी एक लाइन का है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन जो है हमारा सीधा या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली हमें डायमेंशन देना है तो हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें लीनियर डायमेंशन में जाना होता है। लीनियर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर वाले ऑप्शन को, और हम सिलेक्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। और ये जो भी हमारा मेजरमेंट है वो यहाँ पे आ चुका है, ये डायमेंशन। और अब इसको हमें कहाँ पे लोकेट करना है, हमें उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उसे लोकेट कर लिया। ठीक है, वापस से अगर यही हमको रिपीट करना है तो सिंपली हम वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, या तो एंटर करके भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक बार देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली डायमेंशन दे सकते हैं और एज इट इज़ हम वर्टिकली भी डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे कि ये हो गया मेरा 40 mm। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरा हो गया 20 mm। तो इस तरीके से हम दोस्तों डायमेंशन दे सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये हमारा लीनियर था दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है अलाइन। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लीनियर ही लेते थे, ठीक है, अलाइन नहीं लेते थे। और इस तरीके की कोई जगह है जहाँ पे मुझको इस पैरेललिज्म में यहाँ पे डायमेंशन चाहिए, तो मेरे पास लीनियर है। तो क्या होगा लीनियर में, या तो इस तरीके से आएगा, या तो वर्टिकली आएगा, या हॉरिजॉन्टली आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से अलाइन लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इस वाली लाइन के पैरेलल में अब डायमेंशन आएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई इस तरीके से आपके पास एंगल में लाइन है, उसको इस तरीके से मेजरमेंट देना है, डायमेंशन देना है, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है एंगुलर। दोस्तों, इन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल अगर निकाल के दिखाना है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके दिखा सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि इन दोनों की लाइन के बीच का, तो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन सिलेक्ट किया, एंड देन डायमेंशन को प्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप लाइन के एंगल को निकाल सकते हैं, एंगुलर डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है दोस्तों आर्क लेंथ। मान लेते हैं हमारे पास ये आर्क है, ठीक है, उसका लेंथ निकालना है, तो हम यहाँ से जाके आर्क लेंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और सीधा आर्क को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा आर्क लेंथ आ गया। बेसिकली दोस्तों, आर्क में जो भी मेजरमेंट आएगा उसका एक सिंबल भी यहाँ पे बन करके आएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही उसके बाद ये आर्क का हो गया। उसके बाद हमारे पास रेडियस है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये रेडियस है, ठीक है, इसका हमें डायमेंशन चाहिए। तो ये इस तरीके से सिलेक्ट करके आप डायमेंशन ले लीजिए। और एक बार बता देता हूँ दोस्तों, क्या करना होता है, रेडियस में जाना है, रेडियस डायमेंशन में हमें रेडियस सिलेक्ट करना है, और इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक में यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये R5 मतलब रेडियस 5 का रेडियस यहाँ पे हमें शो कर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है दोस्तों डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर दोस्तों हम किस तरीके से दे सकते हैं, हमने यहाँ पे गए, डायामीटर को सिलेक्ट कर लिया, हमारा सर्कल लिया, और हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, 60 का डायामीटर। और एक बार देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डायामीटर शो कर दिया हमें। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं दोस्तों, कमांड को रिपीट करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे जहाँ कहीं भी हमें रखना हो वहाँ पे इसको क्लिक कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डायामीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप डायमीटर के डायमेंशन टूल को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है
ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को हम देखते हैं उससे पहले हम जॉब को देख लेते हैं दोस्तों, जॉब में किस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आर्क था, ठीक है। इस आर्क को मैं यहाँ से रेडियस से भी कर सकता हूँ कि मेरी रेडियस क्या है, ठीक है। ये थी मेरी रेडियस, ठीक है। और दोस्तों आप देखोगे कि इस आर्क जो है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। जॉब बेसिकली दोस्तों रेडियस को ही इंडिकेट करेगा, उसका क्या रेडियस है वही बताएगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोई ड्राइंग शीट है, उसके अंदर उसका जो रेडियस है, उसका सेंटर पॉइंट काफ़ी दूर है, जो मुझे किसी और जगह पे डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो इंटरफियर कर रहा है, तो मुझे उसको डायमेंशन उस तरीके से देना है कि वो इंटरफियर ना करे। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, जैसे मेरे पास ऑप्शन है जॉब डायमेंशन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जॉब डायमेंशन में जाऊँगा, उसको लूँगा, मेरा आर्क या तो जहाँ पे रेडियस चाहिए वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और कहाँ पे चाहिए उसका लोकेशन दूंगा, ठीक है। ये आ चुका है दोस्तों। अब मुझे टैक्स जैसे कहाँ पे चाहिए, मुझे टैक्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और ये जॉब का लाइन कहाँ पे चाहिए, जिससे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और एक बार देखते हैं, आर्क को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे टैक्स चाहिए और मेरा जॉब लाइन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका रेडियस भी सेम है और जॉब ने जो डायमेंशन दिया वो भी सेम है, पर आप रेडियस वाले डायमेंशन अगर कहीं पे इंटरफेयर कर रहा है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बेसिकली उसका सेंटर पॉइंट आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो जॉब के अंदर, ठीक है। तो ये था जॉब के बारे में। अब और दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा जो ऑर्डिनेट डायमेंशन टूल था उसके बारे में। आप यहाँ पे जाएंगे, ऑर्डिनेट को लेके, ऑर्डिनेट बेसिकली क्या करता है दोस्तों, मैं ऑर्डिनेट के बारे में दिखा देता हूँ आपको। एक ये स्ट्रेट डायमेंशन देगा, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना ओरिजिन पॉइंट ले लिया 0, ठीक है। अब वापस ऑर्डिनेट में जाएंगे, अब 0 से लेके यहाँ तक का क्या डायमेंशन है वो आपको निकाल के देगा, ठीक है। यहाँ से 0 से लेके यहाँ के 20 है। हम और एक बार हमारे लीनियर में जाके वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये 20 है, तो यहाँ पे 0 से लेके 20 है, तो उसने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। और एक बार देखते हैं, एंटर करते हैं, 0 से लेके यहाँ पर कितना है, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ पे, ठीक है। तो 40। और एक बार देखते हैं, यहाँ से लेकर 0 से लेकर के यहाँ तक का 60 है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डायमेंशन दे सकते हैं। ये मेरा हो गया वर्टिकल में 0 और मेरा सेंटर से कितना था 20, मेरा एंड पॉइंट पे कितना है 40। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑर्डिनेट को इस्तेमाल करके ऑर्डिनेट से इस तरीके से डायमेंशन दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारा डायमेंशन टूल के बारे में। दोस्तों डायमेंशन टूल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बड़ा आसान भी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से इसको सीख लोगे और आ जाएगा। और जहाँ पे भी जिस किसी भी डायमेंशन की ज़रूरत है आप सारे डायमेंशन दे सकते हो। हमने इसमें लीनियर देखा दोस्तों, रेडियस डायमीटर देखा, एंगुलर देखा, लाइन देखा, जॉब देखा और ऑर्डिनेट के बारे में देखा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सारे डायमेंशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।